आशीर्वाद कर जे प्रकार प्रभु एठार जेते जण उपस्थित होइछथि समस्ते जेपरि तांकर वाक्य द्वारा से माने जेपरि उत्साहित हेबे प्रभु तुमर सेवा निमंते निजको आगो को बढ़ाइबे से प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर लुदियार हृदय परि समस्त हृदय को आज खोली दियो बोली मांगुची मंगलमय परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह कर प्रत्येक को भौणी माने जो बोझ नहीं कर आछंती से बोझ जेपरि प्रभु को फलप्रद हबो अनेक ठारे जो भौणी माने अछंती से माने मध्य निजको जेपरि प्रभु को तुमर पे उत्सर्गीकृत करि पारबे तुमर कार्य करि पारबे सेथे प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह करो प्रत्येक को ए मीटिंग रो आरंभ रो शेष तुम्हें कढाई नियो पिता परमेश्वर इस माने विशेष रूपे मागोची प्रभु को जो माने आसीछंती से मान को विशेष रूपे आशीर्वाद करो से मान को मिनिस्ट्री को तुमर हस्त तळे दउची बाबा से माने जो बोझग्रस्त है बर्डन नहीं आछन प्रभु तुम्हें से मान को सितपा सकासे तुम्हें विशेष रूपे आशीर्वाद करो प्रत्येक जेपरि प्रभु ए सभार लाभ उठाई पारबे सेथे प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर आशीर्वाद करो तुम्हें हम मन को मध्य गमनागमन करो तुम्हें उपासना रे प्रभु को आमर सहित कथा कहियो आमर मध्यवर्ती होइयो एबे वाक्य मध्यम को जीवो से वाक्य को प्रभु तुमर हस्त तळे समर्पण करछु से भौणी को तुमर हस्त तळे समर्पण करछु तुमर अभिषेक यीशु नाम रे दियो बापा अनुग्रह करो राजा तुमर से अनॉइंटमेंट प्रत्येक को हृदय रे जेपरि परिव्याप्त होबे से विशेष रूप तुम्हें सहायता करो तुम्हें अनुग्रह कर आशीर्वाद करो ये समस्त निवेदन यीशु के प्रिय नाम रे मांगते आमीन। ये समय होगा हमारे बीच में यह संदेश के लिए और मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के जो हमारे टीचर हैं सिस्टर गीतांजलि राव वो सामने आएंगे और वचन की सेवकाई करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि वो हिंदी में प्रचार करने वाली इसलिए हमारे बीच में ममता दीदी है वो ओडिया में ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और धन्यवाद हो। परमेश्वर की महा दया से उसकी कृपा से आज हम सब मिलकर एक परिवार के समान मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवकाश दिया है। प्रभुଙ୍କର महान अनुग्रह जो हम समस्त एकत्र गोटे परिवार सदृश होई जाकर थाए आराधना करबा पे प्रभु हमको सुझाव देछन पे धन्यवाद। अब इस सभा के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो पता नहीं लेकिन हम तो बहुत एक्साइट हो गए हैं। जानी नहीं कि तुम बहुत एक्साइटेड होते। हम लोग सुबह 6 बजे उठ गए थे। अबे सकाळ 6टा उठी पड़थिलु। कब जाएंगे कब जाना है अब मंदिर केते बजे जीवो मीटिंग रे केते बजे जीवो मीटिंग रे जैसे दाऊद लिखता है ना कि मुझे कब जाकर मैं देखूं मेरे परमेश्वर को। आज जेमती दाऊद कहतो मैं केबे परमेश्वर को उपस्थिति रे में जाई कि परमेश्वर को भेटो होबे। आज आपके पास आने के लिए हम कल ही आ गए थे जयपुर। आज ये मीटिंग पे हमें कल ही जयपुर पड़े आसीथिलु। तो आप लोगों से मिलने परमेश्वर के प्यार को बांटने आप लोग के साथ परमेश्वर की आराधना करने में हम बहुत ही उत्सुक है बहुत खुश है। हम अपन मन को सहित प्रभुଙ୍କର वाक्य बांटिबा निमंते मैं बहुत आनंदित होते। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं बहन ममता जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु को धन्यवाद दो मो सिस्टर ममता रो मते धन्यवाद दोछि क्योंकि उनके बिना मैं यहाँ पर आपके सामने नहीं आ सकती। सेति किछि नै प्रभु परमेश्वर को गौरव हो परमेश्वर को योजना थिला कि से आ मो द्वारा आसीबे की। और एक भैया है अनिल भैया करके आ जने अनिल भाई बोले अछंती हमारे आत्मीय भाई है जो भुवनेश्वर में रहते हैं। से भुवनेश्वर रे रुहंती हमनकर आत्मिक भाई अछंती। अगर वो नहीं रहते तो आज हम तो एक दूसरे को जानते थे। और से अनिल भाई जदि न थांते ताले हमें दुई जण जानो चिन्ना जणाई न थांतो। लेकिन हमारे यीशु का नाम ही इतना अद्भुत है। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर का नाम ऐसा नाम है हमनकर परमेश्वर का नाम एक प्रकार नाम होते जो हर एक को जोड़ता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी भाषा अलग है हमनकर भाषा अलग है हमारे राष्ट्र अलग है हमनकर स्टेट अलग होते हमारी वेशभूषा अलग है हमनकर पिंदिबा भी अलग होते हमारा रहन बहन बातचीत सब कुछ अलग है हमनकर कथा बार्ता रहिबा उठिबा बसे सब अलग है। लेकिन आज हम सब यहाँ पर जो एक हुए हैं ना हमें जो एक समस्त गोटे जगह रे बसिचु ना वो सिर्फ यीशु के नाम के कारण हुआ है।
हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत एक्साइटेड थी, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ମୁଁ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲି लेकिन आप लोग थोड़ा लेट हो चुके हो। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଅଟନ୍ତି। आप बोलोगे क्या दीदी, बाहर से आए हो, हमारे एरिया में आकर हमें तो बोल रहे हो। ବାହାରୁ ଆସିକରି କଣ ଦିଦି ଆମକୁ କହୁଛ ଆମର ଜାଗାରେ ଆସି क्या करूं, मेरा काम ही ये है। ଆଉ କଣ କରିବି, କହିବାଟା ହିଁ ମୋର କାମ ଅଟେ। परमेश्वर जो बोलता है वो बताना ही मेरा काम है। ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କହିବାଟା ହିଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। उसका प्यार भी बांटू ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବି ବାଣ୍ଟିବି, और उसको जो पसंद नहीं है उन चीजों को भी आपको ଯୋଉଟା बताऊं। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ। सही बात है ना? ठीक दोनों भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, ଶାସନ ବି ଦରକାର, ପ୍ରେମ ବି ଦରକାର, ଶାସନ ବି आज्ञा भी मानना है। ଆଜ୍ଞା ହିଁ ମାନିବାର ଅଛି। क्योंकि जब प्यार होता है तभी हम आज्ञा को सुनते हैं, राइट? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତେବେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। अब मुझे बताइए कि कितने लोग खुश हैं कि हम स्त्री हैं? କେତେ ଜଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ଅଛୁ ବୋଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ ବୋଲି? सच में खुश है? ସେ ଖୁସି। सच में? देखो कलीसिया में बैठे हम, ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳରେ ବସିଛନ୍ତି, झूठ नहीं बोलना। ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। झूठ बोलेगा तो कौवा नहीं काटेगा, ମିଛ କହିଲେ କାଳୁ ଚୁବେଇବ लेकिन ନାହିଁ, ये जरूर काटेगा। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ନିଶ୍ଚୟ କାଟିବ। समझ रहे हो? ବୁଝିପାରିଲେ? क्योंकि स्त्रियों को कई बार जिंदगी में ये प्रश्न हो जाती है, क्या ये स्त्री जन्म हमारा? କେତେ କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, କାହିଁକି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେଲି? अच्छे से अगर मैं आदमी जिसे जन्म होती लाइफ एंजॉय करते, एकदम बाहर घूमते, ये करते वो करते ना, स्त्रियों के लिए कितनी सारी बातों को लेकर हम कभी कभी हर स्त्री की जिंदगी में ये प्रश्न आ ही जाता है। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ, ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାନେ କେତେ ବଢିଆ ବାହାରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ଆଜାଦରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। हर एक को आता है, कोई भी नहीं बोल नहीं सकता। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥରେ ବା ଦିଥର ଆମଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ ମୁଁ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ଏ ସବୁ बहुत अच्छा କରିଥାନ୍ତି, होता है, क्यों परमेश्वर ने मुझे स्त्री बना ଆଉ दिया। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ? लेकिन परमेश्वर के वचन में କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ स्त्री का महत्व बहुत ज्यादा है। ସ୍ତ୍ରୀର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଧିକ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जी, ये बात सुन के आपका दिल उछलना चाहिए, ଆଉ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଛୁଳି ଉଠିବାର ଅଛି। क्योंकि परमेश्वर जो है लोगों के समान हमें नहीं देखता। ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। दुनिया देखती है कमजोर की नहीं, ଆଉ ଜଗତ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରୀ ବୋଲି। लेकिन परमेश्वर की नजर में हम बहुत शक्तिशाली हैं। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟୁ। आप बोलोगे कैसे बोल रहे हो, आप क्या डायलॉग मार रहे हो क्या? ଆପଣ କହିବେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଡାଇଲଗ କହୁଛନ୍ତି କି? नहीं नहीं, मैं डायलॉग मारने के लिए यहाँ पर नहीं आई ମୁଁ हूँ। ଡାଇଲଗ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ନାହିଁ। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କହେ। परमेश्वर ने स्त्री को कैसे बनाया? ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କଲେ? कैसे बनाया? हड्डी से बनाया। ହड्डी से ହାଡ଼ରେ ତିଆରି କଲେ। हड्डी कभी कमजोर होती है क्या? ହାଡ଼ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ କି? हड्डी से बने हैं हम। ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛୁ ଆମେ। हड्डी जल्दी पिघलती नहीं है। ହାଡ଼ କେବେ ତରଳିବ ନାହିଁ। मिट्टी में मिट्टी जो होती है उसमें पानी डालो पिघल जाएगा। ମାଟି ଉପରେ ଯଦି ପାଣି ପକେଇବ ତରଳି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ ତରଳିବ ନାହିଁ। मिट्टी पिघलती है। ହାଲେଲୁୟା। परमेश्वर ने हमें बहुत ताकतवर बनाया, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତିଆରି साथ କରିଛନ୍ତି। ही साथ एक बड़े उद्देश्य से बनाया। ଆଉ ତା ସହିତ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ बहुत ବନେଇଛନ୍ତି। बड़ा उद्देश्य है परमेश्वर को स्त्री को बनाने के लिए। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି उत्पत्ति की କରିବାରେ। किताब में आदि में ही परमेश्वर हमको ये बात बताता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ, उत्पत्ति 2 अध्याय ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 18वां पद पढ़ेंगे। ତାର 18 ପଦ ପଢିବା। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। जी ଓଡ଼ିଆରେ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା। यहाँ पर हमें 2 बातें सीखनी है। ଏଇଠି ଆମକୁ ଦୁଇଟା କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। पहली बात, ପ୍ରଥମ କଥା, हमारे बिना ଆମମାନଙ୍କ ବିନା पुरुष की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। ପୁରୁଷର ଜୀବନ କିଛି ଭଲ ମଙ୍ଗଳ अगर उनका अच्छा होना है, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ହେବାର ଅଛି, उनके जिंदगी में कुछ भलाई होनी है, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି
अकेला रहना अच्छा नहीं है। पुरुष व्यक्ति एकला थिबाटा भलो कथा नाही। जोर से ताली मारिबा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसके जीवन में कुछ मेल करने के लिए, तांको जीवन रे किछि देबा निमंते, उसके जीवन में कुछ भलाई करना है तांको तो जीवन रे किछि जदि भलो आसीबार अछि तो परमेश्वर ने उसको बंगला नहीं दिया, प्रभु तांको बंगला देई नाहंती, दौलत नहीं दी, धन देई नाहंती, नाम नहीं दिया, नाम देई नाहंती, लेकिन एक स्त्री को दिया। किंतु गोटे स्त्री देले। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इंसान अगर आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, आ प्रभु को वाक्य कहछि आदम एका रहिबा ठीक नुहे, इसीलिए मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा सेठी पय मु ता पय गोटे ए प्रकार सहायकारी को बने जो उससे मेल खाए। जे कि ता सहित समानता करिवो। मेल खाए मतलब समानता नहीं, मेल खाए मतलब समानता नहीं। वो ऐसा है कि वो दोनों एक जैसे कंपेनियंस, एक दूसरे के साथी बने, आ से दु जण परस्पर रो कोन बे बंधु हेबे बा साथी हेबे, साथी बने। साथी हेबे। इसीलिए उसी में से निकाली गई थी। सेठी पाई आदम रो ही बाहर करा जायतिला। क्या परमेश्वर जिसने आदम को अलग से बनाया हवा को अलग से नहीं बना सकता था? कोन परमेश्वर आदम को तैयारी कला परे हवा को मध्य आउ गोटे अलगा व्यवस्था रे तैयारी करि पान न अगर उसे हड्डी से भी बनाना था, कोई हड्डी सृष्टि करके उससे में मांस नहीं भर सकता जदि था। हाड़ो रे ही तैयारी करो अन्य कोनोसी हाड़ो रे मांस देखो से तैयारी करि पारथांते, लेकिन उसने आदम में से ही हड्डी को निकाला किंतु से आदम रो ठारू ही हाड़ो को बाहर कले। और वो कहता है ये दोनों मेल रखे, इन दोनों में समाधान रहे, इन दोनों में वो कंपेनियनशिप रहे। आ ए जण को मध्य दो जण को मध्य रे गोटे समानता रहो बोली से तैयारी करी। अभी बहुत अच्छे से हम लोग एकदम हाईलाइट हुए एबे हमें समझते जागृत अछु ना कि परमेश्वर हमें प्यार करता आ है, परमेश्वर हमन को प्रेम हमको करती शक्तिशाली बनाया आ है। से हम शक्तिशाली तैयारी करछन। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। किंतु हमन को परमेश्वर बहुत भलो अटंती। अच्छे से बता के भलो रे कही धीरे से इन बातों को बता रहे हैं। आ धीरे करी से केतरा कथा क्या कह रहे हैं मालूम है? कोन पूछन जानि छथि तुम उसके लिए सहायक हो। तुमे तांको पाई सहायकारी। क्या हो? सहायकारी, हेल्पर। सहायकारी। अभी किसी काम के लिए हम देखते हैं जदि हमें किछि काम को देखिबा वहाँ पे हेल्पर होता है। आ सेठी के सहाय्य करबा लोक थांती। हेल्पर क्या करता है? सहाय्य करबा लोक कोन करंती? हेल्पर माने कोन करंती? हेल्प करंती। किसको? उसका मालिक, उसके मालिक को, राइट? यार मालिक को। यस, इसका मतलब यार अर्थ हमारे जो पति है, अमन को जो हस्बैंड होते परमेश्वर ने उनको अपने ऊपर अधिकारी के रूप में रखा है। परमेश्वर तांको ऊपर अधिकारी को रखे छंती। हमको हेल्पर की नाई बनाया है। अमन को सहायकारी पर तैयारी करी छंती। वो चाहता है कि हम उसे हेल्प करें। आ परमेश्वर चाहती कि अमन को स्वामी को हमें सहाय्य करिबा। कभी भी हेल्पर वो जो मेन काम करने वाला है उसके ऊपर नहीं जा सकता। केबे मध्य सहायकारी बस मालिक रो ऊपर जाई परिबो नहीं, कभी नहीं जा सकता। केबे मध्य जाई परिबो नहीं। लेकिन किंतु दोनों की ही अलग अलग वैल्यू है। किंतु से दो जनकर अलगा अलगा महत्व अछि। ये जो मालिक है, ये जो मालिक अटंती उसको कितना भी काम क्यों ना आए, तांको केते मध्य काम आसु, वो सारे बातों में कितना ही नैपुण्य क्यों ना रहे, और से केते मध्य धुरंधर थांतो तांकर कार्य रे विपूर्ण थांतु, बिना हेल्पर के कुछ नहीं कर से सकता। सहायकारी को बिना से किछि करि पारिबे नाही। सही बात है। बुझी पारिले? हालेलुया। हालेलुया। दोनों का वैल्यू है। दुई जनकर आवश्यक अछि। देखो हम स्ट्रांग है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ कंपटीशन करके उनके ऊपर चले जाए। आउ हमको स्ट्रांग बनाई छथि तार अर्थ नै जे तांको हमें माने कंपटीशन दे के तांको आगे हमें चले जिबा। नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर एमिति चाहती है। परमेश्वर चाहता है हम एक दूसरे से मेल रखकर हमारा जो काम है वो करें। परमेश्वर चाहती कि आमे दुई जन समानता रे जीवन काटिबा और प्रभु हमन को जो ड्यूटी बा दायित्व दे छथि से दायित्व अनुसार हमन को जीवन को आगे को बढ़ाई नेबा। जैसे कि आपको एक सिंपल उदाहरण बताना चाहती हूँ। गोटे उदाहरण मु अपन कहबा पे चाहे। जैसे कि अभी हॉस्पिटल होता है, आ गोटे मेडिकल रहे, उसमें डॉक्टर होता है, नर्स होता है। डॉक्टर भी थांती, नर्स भी थांती। ऑपरेशन थिएटर में गए, आ ऑपरेशन करबा पाई से जदी हमें से ऑपरेशन थिएटर को जिबा, अगर आप लोग कोई साइंस के या फिर कोई मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे जदी एठी के मेडिकल स्टूडेंट साइंस ने पाठ पढुछंती तो आपको पता रहेगा कि ज्यादा काम कौन करता है, आ बेसी काम के करंती? नर्स। लेकिन वैल्यू किसको है? डॉक्टर।
कोई भी बोलता है उसने बहुत अच्छा ऑपरेशन किए किया। भी कहबो कि नर्स बेसी बोलो ऑपरेशन बोले बोली करता कौन है? गरीबार कौन हो नर्स का करे। लेकिन अगर जब ये दोनों एक दूसरे से मेल रखकर वो काम न करे ना तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं जदि होगा। डॉक्टर और नर्स दुई जण जदि समान भाव रे काम करबे नहीं तार से ऑपरेशन नहीं पारिबो नहीं। अगर नहीं आएगी तो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, जदि नर्स आसीबो नहीं तार डॉक्टर ऑपरेशन करि पारिबो क्योंकि नहीं। उनको नहीं समझ में आता किसके बाद क्या क्या करना है। 1 घंटे पहले जो भी सब किया है वो सब नर्स को ही करना होता आउ है। आउ न माने ऑपरेशन थिएटर आगरे काटवा पाई कोन देबार सिलेवा पाई कोन कोन करबार छी घंटा आगरे से उठी को कोन करा जिवो प्रिपरेशन करा जिवो। लेकिन ये नर्स आके चलो चलो तुमको कुछ नहीं आता, हटो इधर से बोलेगी तो आ जदि ये नर्स कहबे मुई तो सब करछि जाओ जाओ तुम की जणा तुम जाओ बोल कहले अब वो नहीं ना। लेकिन बहुत सारे लोग वही करते हैं। थोड़ा सा अगर परमेश्वर ने ज्ञान दे दिया, जदि परमेश्वर टिके बुद्धि देई देले थोड़ा सा परमेश्वर ने क्या आप लोग को इस्तेमाल करने लगे या कुछ अच्छा आगे बढ़ाने लगे, टिके जदि प्रभु तुमको ज्ञान दे देबे बुद्धि दे देबे कि व्यवहार हेबा पाई जदि लागि जिवे हम क्या करते हैं? आमे कोन बोल भाबी दो कॉलर ऊपर उठा के आ यदि कॉलर ऊपर उठे हम किसी से कम नहीं। आ आमे किसी कम की पुरुष ठाड़ ये गलत है। एटा कोई बाटा भूल अटे। परमेश्वर ने हमको हमारा स्थान बहुत इम्पोर्टेंट दिया है, प्रभु हमन को जगह बहुत इंपोर्टेंट दे छथि लेकिन उसी के साथ किसी के अधीनता में भी हमें रखा है। आ ता सहित हमन को तांको कहबा उद्देश्य तांको हस्बैंड रो अधीन रे मध्य रहिबार आवश्यक वैसे ही अछि। परमेश्वर की शरीर में भी हमारा बहुत ज्यादा महत्व है। सेही प्रकार मंडली बा प्रभु यीशु कृष्ण को शरीर रे मध्य रे मध्य जैसे हमन को हम कह बहुत रहे- निगूढ़ तत्व अछि। जैसे हम कह रहे हैं कलीसिया एक स्त्री के साथ उसको तुलना किया गया आ है। सेही प्रकार गुटे मंडली को गुटे स्त्री सहित प्रभु यीशु कृष्ण बर आ मंडली को स्त्री सहित तुलना करा जायछि। परमेश्वर स्त्री से इतना प्यार करते हैं। आ परमेश्वर तांको कन्या को एते प्रेम करंती। कई बार अगर आप बाइबल में देखोगे तो ज्यादा लोगों को स्त्रियों को ही दर्शन मिला है। आ जदि बाइबल रे देखिए बोले अनेक थर स्त्री माने ही दर्शन देखिचंती। बहुत सारे स्त्रियों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। अनेक स्त्री लोक मान को माध्यम रे परमेश्वर बड़ बड़ कार्य करिसंती। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं स्त्री को परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं है, आप लोग चुप बैठो। आ एमती के कहि पारबे नै कि प्रभुंकर मंडल रे सेवा कार्य रे केउनसी स्त्री माने करबा को हबो नै तमे पार्टी बंद कर बसो बोली के कहि पारबे नै, क्योंकि वचन उसके खिलाफ है। काहे कि वाक्य ता विरोध रे अछि। जब वो जो स्त्री थी जो कुएं के पास परमेश्वर से मिली थी, आप सब जानते हो आ उस स्त्री को। समरणीय स्त्री विषय आपण जानि छथि जे कुआ पाखरे जिसु से मिसी थिला। वो सामरी स्त्री जो है, आ जे समरणीय स्त्री जब यीशु मसीह से बातें सुनकर वो इतनी उत्सुक हो गई आ से जिसु को कथा सुने एते इच्छुक आशा रे परिपूर्ण हो गला। और वो दौड़कर गांव में हर एक द्वार खटखटाकर बोल रही, देखो मसीहा आया है, वो मेरी जिंदगी की बातों को बतला रहा है। आ से उत्साह से तो जाई उच्चकी से तो जाई से घर घर बोली कबाड़ मारी से पूछी, देखो जहां को हम अपेक्षा करथुलु से मसीह आसी छथि आ से सब विषय रे मो विषय रे कहि सारी छथि। परमेश्वर के बारे में वो जो बड़ी बातें बता रही थी, आ परमेश्वर को पुत्र विषय जो कथा से कहउथिला, अगर परमेश्वर सोचता कि नहीं स्त्री को बोलना नहीं है, जदि प्रभु एमिति भाबी थांते कि नाही लेडीज माने प्रचार करबा को हबो नाही, तो वो बोलता रुक जा, ताहेले जिसु कोइ थांते दुटी के था कोई जरूरत नहीं है, मेरे चेले आ रहे हैं अभी, आउ तो जीवन किछि आवश्यक नै मोर शिष्य माने बाहर जाई मेरे छथि चेले आ रहे हैं, से आसीबे वो आके बताएंगे तुम चुप ए रहो। माने आसी कहबे कि चुप था किसने दिया है हमें अधिकार? किए देई छथि हमको परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। ए अधिकार हमन को परमेश्वर को द्वारा इतना ही मिली नहीं, अभी पिछले हफ्ते हमने पुनरुत्थान ईस्टर डे को बनाया था। आउ गत सप्ताह रे हमें पुनरुत्थान दिवस को मनाइथिलु। मगदलीन मरियम वहाँ पर थी। आउ सेठी हमें देखुछु मगदलीन मरियम को पहले परमेश्वर के दर्शन को पाई हुई आउ स्त्री। प्रथम रे से जिसु को दर्शन देखितिला। देखिए बाइबल में अगर स्त्रियों के बारे में बोलने लगूं ना तो अभी रात तक आपको बोलती रहूंगी कि पहला वर्शिप लीडर एक वुमेन थी। कौन? पास्टर जी कौन? वर्शिप लीडर मरियम, राइट? फर्स्ट वर्शिप लीडर। तो ऐसे हर एक परमेश्वर ने स्त्रियों को इतना महत्व दिया है बाइबल में। बाइबल रे परमेश्वर स्त्री मान को एते महत्व देई छथि। तो मगदलीन मरियम से भी जब वो मिले तो परमेश्वर कहता है मगदलीन मरियम से जा मेरे चेलों को बता।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯା ଆଉ ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। अगर उन्हें ये नहीं पसंद था कि स्त्री सुसमाचार सुनाए, वो मगदलीन मरियम के पास आते ही नहीं, वो चेलों के पास जाते। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଚେଲ ମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ କାହିଁକି କହିଲେ? उन्होंने कहा जाओ और मेरे चेलों से कहो। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମକୁ ଯା ଆଉ ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହ ମୁଁ ଉଠି ଅଛି। इतना ही नहीं, परमेश्वर फिर से आ रहा है। ଆଉ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। क्यों आ रहा है? କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? स्त्री को लेने, अपनी दुल्हन को लेने। ଆସୁଛନ୍ତି। परमेश्वर ने अपने लोगों को एक स्त्री के साथ तुलना किया। वो कहता है मेरी दुल्हन। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କନ୍ୟା। तो परमेश्वर स्त्रियों से बहुत प्यार करता है। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। आपके बाजू में हाथ बताकर ऐसे किए, परमेश्वर आपसे ଆଉ बहुत ଏମିତି प्यार करता है। ହାତ ଧରି କୁହନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର आपको बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर କାହିଁକି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର महान परमेश्वर है। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। लोगों के विचारों में, उसके विचारों में बहुत भिन्नता है। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। लोग क्या सोचते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। मैं जब नई नई परमेश्वर की मैं हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं जब 14-15 साल की थी तब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପରିବାରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ 14-15 ବର୍ଷରେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲି। तो हम वहाँ पर मुंबई में ही मैं परमेश्वर को जानी, और मेरे एक आत्मीय पिता थे। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଆଉ ସେଇଠି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି। ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର ଥିଲେ। वो आत्मीय पिता ने मुझे एक बार कहा कि दुनिया भाड़ में जाए। ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାବା କି ଦୁନିଆ ଯାଉ ନକରେ। दुनिया की बातों को कभी सोचना नहीं, उनकी बातों को ध्यान देना नहीं। ଆଉ ଜଗତର କଥାକୁ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବ ନାହିଁ କି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବ। जब भी जिंदगी में कुछ करो, ଯେବେ ବି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହଁ पहले ये सोचो कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या सोचेगा। ଆଉ ଏଇଟା ଭାବ କି ପ୍ରଭୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। कुछ गलत करो या जो भी कार्य करो, अगर गलत करी हो तो इससे मेरे पिता को ठेस पहुंचेगी क्या, सोचो। ଏମିତି ଯେବେ ବି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ବା ଖରାପ କାମ, ଇଭେନ ଖରାପ କାମ କଲା ବେଳେ ବି ଏଇଟା ମୁଁ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ यही ଖରାପ सोचो ଲାଗେ। कि मेरे पिता यीशु मसीह को कैसे लगेगा। ଆଉ ଏଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। दुनिया को क्या लगेगा इसका कुछ फर्क मत रखना। ଜଗତ କଣ ଭାବୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। तो हम तो ज्यादा स्टाइल मारते हैं ना, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा वचन मिल गए तो हम बड़े समझने लगते हैं। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି କି ଟିକେ ଜାଣିଥିଲୁ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ଭାବିଦେବୁ। तो मैंने उनसे कहा नहीं, वचन में लिखा है डैडी ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାପା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି कि तुम लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने निंदा रहित रहना। ଆଉ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି କି ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ନିନ୍ଦା ମୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବ। तो मैंने ऐसे कहा, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି लेकिन कुछ भी हो, बेटी बेटी होती है, बाप बाप होता है। ଯେମିତି ବି ଅଛି ଝିଅ ଅଟେ ବାପା ବାପା ଅଟେ। पता है मेरे आत्मीय पिता ने क्या कहा? ବାପା ମୋର ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟର କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? आओ मैं आपको एक कहानी बताता ଆଉ हूँ। ସେ କହିଲେ ଆସ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତୁମକୁ କହିବି। एक गांव था, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା। वो गांव में एक बाप बेटा ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ एक गांव से दूसरे गांव गुजर रहे थे। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। अभी जैसे हमारे पास कार है, बाइक है, ଏବେ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଗାଡି ଅଛି, ବାଇକ୍ ଅଛି, କାର ଅଛି। तभी वैसे से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे। उनके पास एक गधा था। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଗଧ ବା ଘୋଡାରେ ଏମିତି ଯାଉଥିଲେ। तो गधे के द्वारा ये लोग जो है ट्रांसपोर्ट के लिए जा रहे थे। ଆଉ ଗଧ ସହିତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। तो उनका जो मंजिल पहुंचना है, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯିବାର ଅଛି उसके बीच में बहुत सारे गांवों को क्रॉस करना है उनको। ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। तो क्या हुआ कि पहले जब ये सुबह सुबह निकले थे अपने घर से, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳ ସକାଳେ ବାହାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରରୁ तीनों ही बहुत एनर्जेटिक थे। ଆଉ ତିନ ଜଣ ଯାକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆରାମ ସେ ବାହାରିଲେ। पापा में भी ताकत थी, बेटे में भी ताकत थी, और गधे में भी ताकत थी। ଆଉ ସକାଳେ ସକାଳେ ବାପାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ପୁଅର ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଗଧରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା। तो तीनों आराम से चल के जा रहे ଆଉ हैं। ତିନି ଜଣ ଆରାମ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। और गांव के लोगों ने देखा, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ बोले क्या पागल लोग हैं, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କି ପାଗଳ ଲୋକ, गधा है ना साथ में, ଗଧ ତ ଅଛି ନା वो गधे के ऊपर बैठ के जा सकता है ना। ଏମାନେ ଗଧ ଉପରେ ବସି
बसिकी जाई परिथांते और गधे के ऊपर बैठे बिना अक्ल नहीं है क्या इन लोगों को? गध ऊपर न बसी चाली चाली जाथने हमको ये बातों को उन्होंने सुना एक कथा से माने सुन ले और उन्होंने बोला अरे अभी हम क्या करेंगे, तो तुरंत दूसरे गांव में एंट्री मारते वक्त आउ एबे माने से मन कोन भाबले एबे अलगा गांव को जिबा आगरु तो क्या किया, बेटे को चढ़ा दिया बाप आउ पिताजी ने। से कोन करले कि गध ऊपर तांगर पुओ को चढ़ाई देले बेटा बेचारा चल रहा है, बेटे के पैर दुखेंगे करके बेटे को चढ़ा दिया। आउ बापा कोन भाबले पुओ चालू छी गोड़ बथा बोली पुओ को गध ऊपर चढ़ाई देले अभी बेटा गधे के ऊपर है, चल रहा है और बाप चल के जा रहा है। आउ गध चालू छी गध ऊपर पुओ बसी छी बापा चाली वो गांव के लोग देखे, से गांव लोग मन देखले बोले क्या पागल हो गए लोग। ए लोग केमती पाया अरे लोग फिर से पागल, ए एमन आउ थरे पागल कहउछंती बोलते अरे बाप इतना बुजुर्ग है, वो चल रहा है और जवान बेटा क्यों बैठा है? आउ बापा गुडे वयस्क लोग चालू छी और युवा पिला को बसई दे जवान बच्चे में ताकत नहीं है क्या, वो चल सकता है ना? जवान पिला में तेरा शक्ति नहीं कि से चाली परबो बाबा काहे की चलत फिर इन्होंने बोला अरे गलती हो गई हमसे। अरे आउ थरे भूले गला फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे गांव में जाकर बेटा उतरा, बाप चढ़ गया। आउ तापरे कोन कोले बापा गध ऊपर बसिले से पुओ गध ऊपर बसवाडा तळु को आसिला फिर चलने लगे। पुणी थोर चालीबा को फिर लगे तीसरे गांव के लोगों ने देखा पूरा तृतीय गांव रो लोक माने देखिले और उन्होंने देखते हुए बोला आउ से माने देखि के क्या बोले पागल लोग हैं, ई पागल लोक माने अरे क्या पागल पागल लगा रखा ए माने है। कोन बाया बाया बोली कहउछंती तो बोलता है अरे जो समझ में नहीं आता है क्या, ये बाप है कि नहीं, इसका खुद का बेटा है या किसी और का बेटा है? धूप चल रहा है, बच्चे को चला रहा है, बाप आराम से गधे के ऊपर बैठा है। आउ लोक माने कोन कहिले ना से गारे गलारो अरे ना निजर बापा ना एटा केमती बापा निजे आराम से बसी के चलची अरे पिला को कोन करची चलौची हाँ, समझ में नहीं आता है क्या, उसका बेटे के ऊपर तरस नहीं आ रहा है क्या? आउ दया आसु ना कि तार पुओ ऊपर निजे बसी देची गध ऊपर अरे पिला को चलौची अभी इन्होंने बोला अभी क्या करे, एक काम करते हम लोग दोनों चढ़ जाते हैं। ए कोन करबा हमें दुई लोग को चालीबा तो दूसरे गांव में गए, वो बाप बेटे गधे के ऊपर बैठ के जा रहे। एबे दु जण बापा को गध ऊपर बसी के तो यहाँ पर जो है वो गांव में घुसे रहे थे, आउ एई जगह रे से माने गां रे जाउथिले वो लोग कहते हैं ये देखो कैसे लोग हैं ये लोग, ए देखो माने केमिति लोक कैसे जालिम लोग हैं ये लोग। केते जालिम लोक है माने बेचारा गधा, उसका मुंह नहीं है, नहीं तो वो बोलता है इतने बोझ मेरे ऊपर डाल दिए तुम। बेचारा गध को काटी नाही नले से कोई थांदा दुई दुई जण है ऊपर बसी देई छन हाँ, वो गधा, वो बेचारा, उसको मुंह नहीं है, ऐसे जानवर के ऊपर इनको तरस नहीं है। आउ जारो पार्टी रे कोथा हेबा पे पार्टी नाही से प्रकार पे बसुर ताकू दया नाही बाप बेटों ने सर पकड़ लिया, आउ बापा पोंती मुंडो धरि देले बोले करे तो क्या करे, परिबा तो कोन करबा दोनों चल रहे तो तकलीफ, कोई बैठा तो तकलीफ, कोई उठा तो तकलीफ, कोई दोनों भी बैठ गए तो भी तकलीफ। आउ जणे चालले प्रॉब्लम बसिले प्रॉब्लम दुई जण बसिले प्रॉब्लम दुई जण चालले प्रॉब्लम कोन करबा तो दुनिया ऐसी ही है, दुनिया एक प्रकार अटे कुछ भी करो वो बोलेगी, तुमे किछि भी करो से माने कहिबे इसीलिए तुम वो करो जो परमेश्वर की अच्छी सेते बड़े मु बुझी पारिली तब से हमने ठान लिया से दिनो ठारू मु निश्चय कर कि देली दुनिया क्या सोचती है उससे कुछ नहीं करना। जोबादा कोन कहूची से विषय किछि कहबा परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर हालेलुया। इसलिए अगर आप भी आपकी जिंदगी में कुछ बातों में आगे बढ़ने के लिए, मैं सोचती हूँ, मेरा एक विश्वास है कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, परमेश्वर मेरे मुंह से कोई वचन या कोई बात को अगर याद दिलाता है तो जरूर कोई ना कोई उस भीड़ में है जो उस तकलीफ में हो। आ परमेश्वर मते कथा कहती आ मो मुखरु जो विषय भी जोठी भी मु जाय कहे ताले निश्चित भाबे से वाक्य कहारो ना कहारो पई थाए, कारण परमेश्वर चाहती कि से सुनु आ त जीवन रे कार्यकारी कोई एक जो है, शायद आप लोगों की बात सुनकर पीछे हट रहे हैं, आ एक जगह रे एमती केही गुटे अछि कि लोकनकर कथा सुनी करी से सेवा करबी नाही बोली पछो को जाउछि। कोई तो यहाँ पर है जो सोचता है मैं बहुत वीक हूँ, आ केही तोडी अछि बाबूजी मु सक्षम नुहे बा दुर्बल, मैं नहीं कर सकती, मु करी पारिबी मुझसे नाही, नहीं हो सकता, मते हेई पारिबो नाही। लेकिन परमेश्वर आज दोपहर में आपसे बात कर रहा है। अगर तुम मेरे लिए एक कदम उठाओगे, आ प्रभु कहउछथि जदि तुमे मो पई गोटिए पादो गाली मैं तुम्हारे हजार परमेश्वर की नजरों में भी परमेश्वर को दृष्टि रे भी स्त्री के लिए बहुत अहमियत। स्त्री मान को पाई बहुत अहमियत अछि। वैसे ही जैसे मैंने कहा, हम सबका जीवन में एक उद्देश्य है परमेश्वर। आ जेंति मु कहली आमन को समस्त को जीवन रे उद्देश्य हर अछि। चीज जो सृजी गई है, आ समस्त विषय जो सृजी गई है, मतलब
जो बनाया है आ जो जेते विषय तैयारी बा सृष्टि हेची वो जो है एक उद्देश्य के साथ आ सृष्टि की। समस्त विषय परमेश्वर गुलो विशेष उद्देश्य नै सृष्टि हेची ये कूलर का उद्देश्य क्या है? ए कुलेर उद्देश्य कोन ठंडा आपको हवा अच्छा हवा देना। ये माइक का उद्देश्य क्या ए है? माइक रो उद्देश्य कोन मेरी आवाज को बहुत दूर तक। आ आवाज को अनेक दूर पर्यंत लेके तो हर चीज का अगर इन छोटे छोटे चीजों के बारे में उद्देश्य है तो आपके और मेरे बारे में भी परमेश्वर ने कोई नहीं किया। विषय परमेश्वर को उद्देश्य अछि ताले आपनकर मो विषय काहे के उद्देश्य नाही लेकिन उस उद्देश्य को हमें जानना है। उद्देश्य को हमन को जानिबा अछि अगर आप उस उद्देश्य को नहीं जानोगे यदि आपण से उद्देश्य को जानिबे तो नाही शैतान क्या करेगा? ताले शैतान कोन करिबो जिस काम के लिए आप सृजे गए हो उस चीज के लिए नहीं बल्कि जो कार्य पे आपण माने सृष्टि हेचंती से कार्य पाई नाही दूसरे कामों के लिए आपको शैतान इस्तेमाल करेगा। आ अन्य काम पाई शैतान आपण को कोन करिबो व्यवहार इसीलिए करिबो पहले जानना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपका उद्देश्य क्या है। सेति पाई सर्वप्रथमे हमन को एटा जानिबार आवश्यक कि प्रभुंकर योजना मो जीवन रे कोन मेरे जीवन में परमेश्वर का योजना क्या है? परमेश्वर दृष्टि रे मो जीवन रो उद्देश्य कोन होते क्यों? अगर मैं उस उद्देश्य को नहीं जानूंगी तो मेरे साथ क्या होगा? आ जदि से उद्देश्य को जदि मु जानिबी नाही ताले मो सहित कोन होई अब पारिबो जैसे मैं आपको ज्यादा उदाहरण इसीलिए बता रही हूँ ताकि इन बातों के द्वारा ये बातें आपके मन में दिमाग में रहे। आ उदाहरण मु काहे कि अनेक गुडी दोची कारण एक कथा सब आपन को माइंड भितरे रही जाऊ शैतान उन बातों को छीन न ले, आ शैतान परमेश्वर को योजना को आपन को जीवन रो न नहीं जाओ क्योंकि जो मैं बात आपको बता रही हूँ अगर आप समझोगे नहीं दिल आ से जो कथा मु कहूची से कथा जदि आपन बुझिबे नै हृदय रे तो जरूर शैतान उसे उठा ले आ जाएगा। ताहे परमेश्वर को योजना को शैतान कोन करबो हम ठानी इस की बात नहीं को वचन के द्वारा जानते हैं, बोने वाला भी बोले गया तो क्या हुआ, जिन्होंने समझा नहीं उसको जो है चिड़िया आकर उठा ले गई। आमे एक कथा परमेश्वर को वाक्य भी देखुछु जेते बेले बिहन बुनिबा लोक बिहन बुनिला आ जे माने बुझिले नै बाइबल रे एमती लिखा अछि कि चोड़े माने आसिले आ जे बीज को उठे गिरी नहीं गले सो ये उद्देश्य के बारे में मैं आपको दो उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे हम सारे बहुत लोग स्त्रियां हैं, आ परमेश्वर को योजना विषय रे मु दुईटा कथा आपन को कहबी जेमती कि हम समस्त स्त्री माने बसिछु कंघी हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पानिया हमें बेसी व्यवहार करू कंघी पानिया कंघी का क्या उद्देश्य है? पानिया रे कोन उद्देश्य कंघी मारना, राइट? हाँ, यही उद्देश्य। कुंडे वाला क्या हम उसका अलग इस्तेमाल करते हैं? पानिया रो अलगा व्यवहार हम करि पारबा कि कुंडे बा छोड़ा बहुत अच्छे हो आप लोग। आपन बेसी भल हमें कहूछु अब सपोज मेरे हाथ में कंघी है, आ भाभी नियंतो गुटे मोर हाथ रे पानिया अछि मैं कुछ कंघी मार रही थी आ मु एमती कुंडौथिली और ये बच्चा बहुत बदमाश, कब से मैं आवाज दे रही हूँ सुन नहीं रहा। आ एतिला बहुत दुष्ट से केते बड़ मु कहूची से सुनु नै क्या करेंगे? से पानिया देखि सर अभी बोले इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी बोले इस्तेमाल ही नहीं करते। आदत तो कहूथिले कि व्यवहार को खाली कुंडे बा व्यवहार करू जी मारते हो कि नहीं? मार के करथिले लेकिन उसका क्या उद्देश्य वो है? सेटा मारवा उद्देश्य की दूसरा भी चीज करते हैं, कि अन्य आउ पर मध्य करथाउ कुछ याद है? आवी कुंडे थाउ मध्य पिटी कुंडे लेके गुड़ा पर क्या उसका वो उद्देश्य? कोन पानिया रो उद्देश्य की से मारवा पाए बा कुंडे पिटी कुंडे बा तो शैतान वो करता है, अगर आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं करोगे ना यदि जो तो इसके लिए इस्तेमाल हां यदि प्रभु जो उद्देश्य पे आपन मन को माने व्यवहार करबा पे चाहछथि से उद्देश्य जानिबे नै ताले सत्य शैतान अलगा उद्देश्य रे आपन मन को कोन करबो ऐसे व्यवहार करबो इसीलिए हमारा उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। सेति पाई परमेश्वर को योजना हमन को जीवन रे कोन अभी आप लोग सब अच्छे से चेयर में बैठे हो, एबे आपन मन आराम से चेयर रे बसछन्ती उसका उद्देश्य क्या है? तार उद्देश्य कोन चेयर रो उसके पर बैठना है, तार ऊपर बसिबार अछि लेकिन उसका कोई अलग प्रयोग होता है। किंतु अन्य अन्य भाव रे मत तक व्यवहार करती फिर से नहीं बोल रहे हो, सोच लो जरा। आ कर नहीं बसछन्ती चेयर उठाई पिट भी दे अभी यहाँ पर कुछ ये हो गया, ले चेयर उठा ले फेंक। अभी झगड़ा हो सॉरी एबे जदी गंडगोल हैला बोले चेयर काढा कोन एठी तो हबो नाही फॉर एग्जांपल चोरी चौकी काढी मारा पिटा करते हैं ना? करते हैं? गलत इस्तेमाल है या नहीं? सेटा भूल रे व्यवहार है कि चाकू नहीं है, चाकू। छुरी जुटा क्यों उसका सृष्टि किया था? हमारे सब्जियों को काटे, सेटा काहे की तैयारी छी कि से पनीपरिबा काटिबा हमारे फ्रूट्स को काटे, फळमूल काटिबा लेकिन दुष्ट लोग क्या कर रहे हैं? दुष्ट माने कोन करंती गला काट रहे हैं। देखो काटी दियंती उसके लिए बनाया गया था से चेयर। बेटा में तैयारी छी की वैसे ही हमारे जिंदगी में
में परमेश्वर के कुछ उद्देश्य है, बहुत ही उत्तम उद्देश्य है। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ଅଛି। हम क्या करते हैं, कई बार इन उत्तम उद्देश्यों को न जानकर ଆମେ କେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନାକୁ ନ ଜାଣି हमारी जिंदगी ଆମମାନଙ୍କର ऐसे ଜୀବନ व्यर्थ कामों में हम इस्तेमाल ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ जिसके ଲିପ୍ତ द्वारा ହେଇଯାଉ। किसी का उपयोग नहीं बल्कि वो विनाश के लिए ही ଆଉ जाता है। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଉପକାରୀ ନ ହୋଇକରି ସେ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାଏ। अब बोलोगे बहन जी परमेश्वर को हमसे क्या काम है? ଆଉ କଣ କହିବେ କି ଆମେ ମାନେ ଆମଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର हम तो ପରମେଶ୍ୱର स्त्रियां हैं, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟୁ हमारा काम है ଆମଙ୍କର କାମ पैदा हुए बड़े हुए ଆମେ जन्म हेलु बड़ हेबा शादी किया, विवाह हेजिबार बच्चों को पैदा किया, छुआ जन्म करबार उनको बड़ा किया, तांको बड़ करबार उनका शादी किया, तांको विवाह उनके करबार बच्चे हुए, तांकर पिलाटु के उनको संभाला। तांकर पिलाटु यही संभाळबा तो मेरा काम है, एटा पे तो जन्म होइछु काम हमर एटा यही काम है, एतिका काम की यही काम है। एति काम की फिर क्या काम है बोलिए? एबे कोन काम देखो, मैं बाइबल टीचर हूँ। मु गोटे बाइबल शिक्षक अटे तो टीचर में क्या होता है कि जब प्रश्न Conversation. कन्वर्सेशन होता है, आ टीचर रे कोन हेते कि आपन मन उत्तर देले ताको कोन लागो कहबा पई बढ़िया लागो तो ऐसे जब इंटरेक्शन होता है तो हम अच्छे से सीख सकते हैं। जेतबे प्रश्न उत्तर होई थाए ताले बहुत बढ़िया भाबे सिखि पारिबे तो सब बोलिए क्या उद्देश्य है हमारे इस- कोन उद्देश्य स्त्री मानकु ने परमेश्वर को परमेश्वर को हमसे क्या काम है? परमेश्वर को काम हमन को जीवन में परमेश्वर की काम है हम ही हैं क्या? बहुत लोग। परमेश्वर कहता है अगर तुम नहीं हो तो पत्थर चिल्ला उठेगा। आ जदि तुमे कहबो नै बोले पत्थर मन मते पार्टी करिवे फिर हमारी क्या? समस्त प्रश्नर उत्तर बाइबल में अछि परमेश्वर एक स्त्री के द्वारा क्या चाहता है परमेश्वर गोटे स्त्री द्वारा कोन चाहंती और इन आखिरी दिनों में एक्चुअली क्या चाहिए उसको आपके और मेरे द्वारा। आ ए शेष दिन रे परमेश्वर कोन चाहंती आपन को जीवन मोर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता उन बातों को बताता है। जिरी में भविष्य वक्ता ए समस्त एक बार उस वचन को निकालेंगे हम, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब पर परंतु जिरी में भविष्य वक्ता और 9 अध्याय 17वां वचन से पढ़ेंगे। 17 पद सार पढिबा ଅନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବିବେଚନା କର ଅବିଳାସକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡାକ ଓ ନିପୁଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଅ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ଲୋତକରେ ଭାସିଯିବ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପତାରୁ ଜଳଧାରା ନିର୍ଗତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହାହାକାର କରୁଥିଲେ କାରଣ ସିଓନ ଠାରୁ ଏହି ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଅଛି ଆମେମାନେ କିପରି ବିରକ୍ତ ହେଉଛୁ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଭୂମିସାତ କରିବାରୁ ଆମେମାନେ ଦେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଅତିଶୟ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛୁ ତଥାପି ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ମୁଖନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ହାହାକାର କରିବାର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ବିଳାପ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କର ଝରକା ଦେଇ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ସେ ବାହାରେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଓ ଛକରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ କୁହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶବ ଖତ ପରି ଓ ଶସ୍ୟ ଛେଦକର ପଶ୍ଚାତ ପଡ଼ିଥିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶସ୍ୟ ପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିବ 22 तक पढ़े ना। ଏହି ଶେଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ तो यहाँ पर ये वचन जब आप पढ़ते हैं जेतबे वाक्य आपण पढुछंती परमेश्वर किसको बुला रहा है? परमेश्वर का डाकुछंती स्त्रियों को बुला रहा है। स्त्री मानु को डाकुछंती ये पूरे वचन को पढ़वाने का मतलब आवश्यकता यह था आ ई समस्त वाक्य रो पढेबार आवश्यक एटा थिला कि परिस्थिति को हम समझे, आ ए जगह थिबा परिस्थिति को हमें बुझिबा देश की परिस्थिति क्या चल रही है। देश रे एबे कोन परिस्थिति चालीची मृत्यु हमारे खिड़कियों में है, आ मृत्यु हमन को झरका रे झांकी बसी महलों में घुस गई है, आ बड़ बड़ बंगला रे पसी जाईची सड़कों में बच्चों को, चौकों में जवानों को मिटा दे रही है। आ रास्ता गली कंदी रे युवा युवती बालक मन को नष्ट कर दउची आज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें कोई भी अच्छा न्यूज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जदि न्यूज़पेपर पढिबा ताले गोटे भी भलो खबर सेठी नाही क्योंकि देश का परिस्थिति जो है पूरी तरह बिगड़ चुका है। आ देशर परिस्थिति संपूर्ण भाव रे बिगड़ी
जायछि हर जगह लोग मर रहे हैं, सब जगह लोक माने मरि वहाँ जाउछन पर युद्ध हो रहा है, कोठी युद्ध कहीं आछि पर बाढ़ आ रही है, कोठी बाढ़ कहीं आछि पर झगड़े हो रहे आ हैं, कोठी गंडगोल दंगा कहीं पर वे लोग धरना करके मसीह के लोग के ऊपर आ रहे आ हैं। अनेक लोक रैली करूछंती और स्ट्राइक करूछंती अनेक गुड विषय कई आछंती कई कई जगह में बहुत सारे क्या बोलते हैं धरना चलते हुए आ अनेक जगह दंगा चली ख्रीष्ट मान को विरोध रे क्रिश्चियन मान को विरोध रे जी, और वैसे ही यहाँ पर देख रहे बच्चे और जवानों को मार रहे हैं। आ अनेक जगह रे युवा बालक मान को मृत्यु घटुची आज अगर आप एक माँ के रूप में देखोगे तो हमको दिखाई देगी सोसाइटी में बहुत सारे जवान बच्चे नरक की ओर जा रहे हैं। आ जोटे मार हृदय रे चक्षुर जदि हमें देखिबा अनेक युवा युवती माने नरक आड़ को गमन 10 करूछंती साल का बच्चा ड्रग एडिक्ट बन चुका है, 10 वर्षर पिला ड्रग्स खाइबा को आरंभ करूची 10 साल का बच्चा रेप कर रहा है। 10 वर्षर पिला रेप करूची तो इतने सारे बुरे परिस्थिति में क्यों शैतान ने उनके मन को भवरा दिया है, वे लोग भटक चुके हैं। आ ए प्रकार पूरा खराब परिस्थिति आनी युवा युवती मानकर मन को शैतान भरमेई देछि परमेश्वर जब स्वर्ग से देख रहा है देश की परिस्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। आ परमेश्वर स्वर्ग से देखुछंती कि देशर परिस्थिति संपूर्ण भाबे खराब हो जायछि अभी परमेश्वर पृथ्वी का नाश नहीं करना चाहता, आ प्रभु एबे पृथ्वी रे नष्ट करबा पे चाहू ना क्योंकि उसने वादा किया है काहे कि से प्रतिज्ञा करिछंती और वो वादा से कभी मुकरता नहीं। आ से प्रतिज्ञा रो केबे विमुख हेबे नाही पहले भी जब पाप ऐसे बढ़ चुका था, आगरी मध्य जेतेबेले पाप ए प्रकार बढ़ी चलीतिला उसने नोआ के दिनों में उसने बाढ़ को बुलवाया, सारे लोगों को मिटा दी। आ से नोहा समय रे से कोन कले जल प्रलय कले आ समस्त को मार देले अभी भी उसका मन ऐसा ही हो रहा होगा। आ एबे मध्य पाप को देखि परमेश्वर ए प्रकार चिंता बार-बार करू थाई पारंती लेकिन उसने जो आज्ञा या प्रतिज्ञा की है किंतु उससे, मोसांको सहित जो परमेश्वरଙ୍କର गुडे प्रतिज्ञा थिला नोआ को परमेश्वर ने जो वो धनुष दिखाकर कहा इसके कारण फिर से मैं पृथ्वी को कभी नाश नहीं करूंगा पूरी तरह। आ परमेश्वर गुडे मेघधनु देखै करी आ से नोह को कहले कि मु प्रतिज्ञा करूची कि आजि ठारू केबे मध्य पृथ्वी को नष्ट करबी नाही जल प्रलय द्वारा अभी इसे ठीक करने की आवश्यकता है, एबे ताकू ठीक करबार आवश्यक अछि अभी नाश नहीं कर सकते, एबे परमेश्वर नाश करिवे नाही अभी उसको ठीक करना है। आ परमेश्वर एबे ताकू ठीक करबा पय अभी ठीक करने के लिए एबे ठीक करबा पय अगर एक देश की परिस्थिति बिगड़ जाए तो उस देश का प्रधानमंत्री क्या करेगा? आ जदि गुडे देशर परिस्थिति खराब हो जाए ताले से देशर प्रधानमंत्री कोन करिवे हर तरीके से विज्ञान के रूप से आर्थिक रूप से हर तरीके से बिगड़ चुकी है। आर्थिक भाव भी तले पड़ जाइछि देश आ विज्ञान सब विषय से तले पड़ जाइछि तो अभी प्रधानमंत्री क्या करेगा? एबे हमन को प्रधानमंत्री कोन करिवे कुछ साइंटिस्ट को बुलाएगा, आ किछि साइंटिस्ट को डाकिबे कुछ मिनिस्टर्स को बुलाएगा, किछि मंत्री मन को आज डाकिबे कैबिनेट मीटिंग डालेगा, आ गुडे कैबिनेट मीटिंग ज्ञानियों को बुलाएगा, बड़ ज्ञानी मन कैसे डाकिबे फिर मेरे देश को सुधार आ करूं, ई देश को सुरक्षा करबा में कैसे कैसे फिर करबा मैं अपने देश को एकदम नक्शे में लाऊं। आ भलो भाव रे केमिति देश को गड़ी पारबी लेकिन हमारा परमेश्वर किंतु अमन का परमेश्वर जो महान है, जे महान सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान होतंती वो परमेश्वर कहता है से परमेश्वर पहुंची पर 17 वचन को फिर से पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सैन्याधिपति सदाप्रभु यही कथा कहती सोचो भागो और विलाप करने वालियों को बुलाओ और क्रंदन करबा स्त्री मन को डाको बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो। हालेलुया। देश की परिस्थिति को ठीक करने के लिए देशर परिस्थिति को ठीक करबा पाई परमेश्वर ने याजकों को नहीं बुलाया, परमेश्वर जाजक को डाकी नांती भविष्यद्वक्ताओं को नहीं बुलाया, भविष्य वक्ता मन को डाकी नांती नबियों को नहीं बुलाया, भविष्य वक्ता मन को डाकी नांती राजाओं को नहीं बुलाया, राजा मंत्री मन को डाकी वचन नांती प्रचार करने वालों को नहीं बुलाया, वाक्य प्रचार करने वालों को डाकी गीत नांती गाने वालों को नहीं बुलाया, गीत गाए वालों को डाकी स्तुति नांती करने वालों को नहीं आराधना बुलाया। करने वालों को डाकी उसने नांती कहा विलाप करने वाली स्त्रियों को आज हमारे देश को अगर सही करना आज है, हमन को देश को जदि ठीक करिवार अछि विलाप करने वाली स्त्रियों की आवश्यक होते शैतान ना सिर्फ एक को देखकर कांपता है। शैतान केवल जड़ को देखि डरे किस लोगों को पता है? आप जानी आंसुओं के साथ प्रार्थना जे कांदी प्रार्थना आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है, उसको देखकर शैतान कांप
ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି याजक नहीं, ଯାଜକ ନାହିଁ, भविष्यद्वक्ता नहीं, ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ନାହିଁ, नबिया नहीं, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା राजा ନାହିଁ, नहीं, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ सेना ନାହିଁ, के लोग ଆଉ नहीं। ସେନାପତି मेरा ସେନା ନାହିଁ। देश अगर ठीक होना है, ଯଦି ମୋର ଦେଶ ଠିକ ହେବ, ବିଳାପ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ। और देखो देखो परमेश्वर सिर्फ बुलाता नहीं है, ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, किस चीज को किस प्रकार करना है उस चीज को भी सिखाता है हमारा କେଉଁ परमेश्वर। କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା हमारा ମଧ୍ୟ परमेश्वर ପରମେଶ୍ୱର कैसे ଶିଖାନ୍ତି। करना है वो भी सिखाता କି है। ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ वो काम କହନ୍ତି। देकर छोड़ नहीं ସେ देता, ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇକରି ଛାଡିଦେବେ ନାହିଁ, वो सिखाता है हमको प्रार्थना कैसे करना है, ଆଉ ଖାଲି କହିବେ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା आंसू କହିବେ। कैसे बहाना है वो भी सिखा रहा है। କାନ୍ଦିବାରେ କେମିତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। वो कहता है ସେ କହନ୍ତି वो ऐसे शौक की गीत गाए ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବିଳାପର ଗୀତ ଗାଅ, कि उनकी गीतों को सुनकर, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ଶୁଣି, उनके रोने की आवाज को ଆଉ सुनकर ସେମାନଙ୍କର ବିଳାପର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, हमारे आंखों में आंसू आए, ଆଉ हमारी पल की जल बहाए। ଆଉ ଆମର ଚକ୍ଷୁରୁ ଆସୁ ବାହାରୁ। मतलब ऐसे रोना है ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, कि हमारे दुख को देखकर सामने वाला बिना रोए रुके ही नहीं। ଆଉ ଆମର କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ସାମ୍ନା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନ କାନ୍ଦି ରହି ନ ପାରନ୍ତି। आजकल अगर कलीसिया में किसी को रोने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहे, ଆଜି ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହୁ, कुछ लोगों को अपने अपने तकलीफ के कारण रोना आता है। ନିଜର ଦୁଃଖ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତି। क्यों? अपने घर में तकलीफ है, आर्थिक समस्या है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, कुछ लोगों को तुरंत आ जाता है। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ନାହିଁ, ପିଲା ଭଲ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସେମାନେ କାନ୍ଦି ଦେବେ। हाँ, कुछ लोग तुरंत रोने लगते ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କାନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତି। हैं। कुछ लोग ऐसे रोते हैं କେତେ ଜଣ ଏ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦନ୍ତି, जो गुजरे हुए चीजों को याद करना पड़ता है, नहीं तो इनकी आंखों में आंसू ही नहीं आता। ପୁରୁଣା ଦୁଃଖମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ କରି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ याद ଲୁହ करते ଆସିବ हैं पिछले 2 साल पहले जो बातें कही थी, ନାହିଁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ମନେ तभी ପକେଇ, किसी ने मारा था। ସେତେବେଳେ କିଏ ପିଟିଥିଲା, वो बातों में सही बात है नहीं, ଠିକ କି ନାହିଁ, जल्दी नहीं आती आंसू। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ साଙ୍ଗେ ଲୁହ ଆସେ ନାହିଁ। अभी परिस्थिति में है तो ठीक, ଏବେ ଏବେ ଯଦି ହେଇଛି अगर अभी ठीक है सब कुछ जब- तो पुरानी बातों को याद करके रहो। ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପଛର କଥା ଏଟା କରି କାନ୍ଦିବେ। लेकिन कभी ऐसे रोए हो जैसे आपके सामने कोई मर रहा है, କେବେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ କିଏ ମରୁଛନ୍ତି, बाजू वाले घर में अगर मौत का शौक, मतलब हमको पता है उनको पता नहीं, लेकिन अगर वो मसीह यीशु को ग्रहण नहीं किए, हम जानते हैं वो नरक में जा रहा है। ଆଉ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସେ ନର୍କରେ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି, ନିତ୍ୟ ମରଣରେ ତା ପାଇଁ ଯାହା। କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କି, नित्य मरण में जा रहा ଆଉ है। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ तो क्या ଯାଉଛି। आपका दिल दुखता नहीं? କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉନାହିଁ? तो मरने के टाइम कैसे रोते हम लोग? ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେମିତି କାନ୍ଦୁ ଆମେ? कभी गए हो ହଁ, शोक मनाने वाले घर में गए हो? କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଘରେ, अपने रिश्तेदार नहीं, ନିଜର ଲୋକ ବାକ ନାହିଁ। कभी ऐसे घर के गुजरो जिससे तुम्हारा रिश्ता ही ना हो, ଆଉ ଏମିତି ଜାଗା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ, उनका और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, लेकिन उस रोड से आप गुजर रहे हो ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣ और ଯାଉଛନ୍ତି, वहाँ पर कोई शव है वहाँ पर, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଶ और ପଡିଛି, वहाँ पर उसकी बीवी रो रही है, ଆଉ ସେଠି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି, उसके बच्चे रो रहे हैं। ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। आज से मैं किसको डैडी करके बुलाऊंगा? ଆଜିରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବି? आज से मेरी जिंदगी में कौन है? ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ତମ ଛଡା କିଏ वो ଅଛି? पत्नी रो रही है, आज से मेरी जिंदगी का सहारा कहाँ गया? ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଜୀବନର और ସାହାରା जब ऐसे କୋଉଠି ଗଲ? दिल से पूरा रोती होगी ना वहाँ पर, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସେ କହି କହି ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ସହିତ ତାର ବେଦନାକୁ କାଢୁଛି, अगर आपके हृदय में मांस का हृदय हो ना, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ, अगर आपका और उसका रिश्ता भी ना हो ना, आपके आंखों में आंसू ଯଦି କିଛି ବି ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା उसकी बातें सुनते ही, ତାର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ उसके आंसू को देखकर उन बच्चों की, उनके माँ की, एक माँ रोती होगी अपने जवान बच्चे के लिए, ଆଉ ଯଦି ମା ନିଜର ଯୁବା ପିଲା ପାଇଁ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି, एक पत्नी रोती होगी या बच्चे रोते होंगे, उसके बहन रोती होगी, उसका भाई रोता होगा, ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଥିବ ବା ମା କାନ୍ଦୁଥିବ ବା ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ପରିବାର ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥିବେ, आपका और उसका कोई रिश्ता ଆଉ नहीं ଏ है, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, लेकिन इनकी आंसुओं को देखकर आप रुक नहीं पा रहे, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଆପଣ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ऐसे रोने के लिए कह रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। कहता है उन लोग ऐसे रोए, ସେ
से माने एमिति कांदंतु विलाप करने वाली स्त्रियां ऐसे शोक के गीत गाएं आ विलाप करबा स्त्री माने एही प्रकार शोक करबा विलाप र गीत गांतु और उनके विलाप के गीतों को सुनकर हमारा हृदय बहलकर हम भी रोए। आ तांकर विलाप र क्रंदन सुनी आमानकर हृदय भी तोरली जाओ ऐसे रोना है एही प्रकार कांदीबार और अछि इतना ही नहीं, केवल एतिकी नुहे परमेश्वर विलाप करने वाली स्त्रियों को एक काम भी दे रहा है। आ परमेश्वर विलाप करबा स्त्री मानकु गोटे कार्य मध्ये दउछन्ते 20वां वचन को पढ़ेंगे। ये पद तथापि पढ़िया आग स्त्री माने हाँ सदाप्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ हाँ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ହାହାକାର କରିବାର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀ ବିଳାପ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। क्या सिखाना है भैया? कोन सिखेबार अछि रोना सिखाना है। कांदीबार सिखेबार अछि कहता है मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ कि अपने बेटियों को, अपने आजू बाजू पड़ोसी की बेटियों को क्या सिखाओ? बर्तन धोना नहीं, विलाप करू विलाप करो। आ से कोन कहउछ वाक्य कोन कहउछ कि तुम मानकर साही पड़िसा निजर लोक बाकर झियो मानकु कोन सिखेबो क्रंदन करी प्रार्थना करबा कहता है रोने वाले को रोना सिखाओ, उनको काम मत सिखाओ। आजकल हम बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, आजिकल आम पिला सर्वप्रथम काम सिखाओ अन्य अन्य कार्य मन सिखाओ लेकिन क्या उनको आंसुओं के साथ प्रार्थना करना सिखाओ? कोन कांदी कांदी प्रार्थना करबा पे सिखाउछु आज बहुत सारे लोग आंसू पोंछ दे रहे हैं। नहीं नहीं रोना नहीं, बच्चों को रोने ही नहीं देते। आ अनेक लोक पिला को कांदवा का देबे नै एक जमाना था दिन पिला जब बच्चे मतलब छोटे बच्चे होते हैं, सानो पिला माने घर में अगर बुजुर्ग स्त्री होती है आ घरे जदी गुटे वृद्धा स्त्री महिला खाए तो वो बच्चा जब तक रोकर गिरना है तब तक दूध देने नहीं देती। हां मां माने कोन करूछले ई से पिला कांदिले का खीर देबु नले देबु नाही बोली को नहीं देना है दूध। क्यों? वो जब वो रोएगा तो उसको भूख लगेगी, वो स्ट्रेंथ होगा। उसके साथ एक साइंस है। आउ जेते बेले पिला कांदबो एंती कोंती कि से भोक होला हम ताको खाइबा देले जीर्ण भलो हेबो बोली तो उसको इसीलिए देना है, तब तक तुम देना नहीं। आउ से पर्यंत देबो नै जो पर्यंत पिला कांदबो ना और आजकल के बच्चे आजि काल पिला न कांदबा खले रोनो से मांगते ही पहले नहीं है, वो मांगते ही नहीं से है। खाइबा को न मांगेबा आगरु हम ही दे देते थे। आमे निजे निजे दे दो एक जमाना था ड्रेस के लिए हम एक महीना भी रोया करते थे। हां गुड दिनो थिला गुटे ड्रेस पाई गोटे गोटे मासे कांदबा पड़ी अभी एक महीने में 30 ड्रेस, एबे गुटे मासे 30 टा देस जो ड्रेस देखा लाया बच्चे जो ड्रेस देखलु हमें पिला पे दो आज सुबह एक माँ से बात कर रही थी मैं, आ गुटे सकाळे तो माँ कहती है मेरा ऐप देखो आप। आउ से मां कुछ मोर एक देखो वो ऐप में पूरे बच्चों के खिलौने, बच्चे के कपड़े। आउ से एक रे खाली पिला को खेलवाटा पिला को लुगा पटाका गलत नहीं है, खराब नहीं लेकिन मैं बोल रही हूँ समय बदल चुका है। समय बदली जाय छै वैसे ही सेमिति ही हम आत्मिक बच्चों को भी रोकर प्रार्थना ही नहीं सिखा रहे, आमे आत्मिक मंडली थी आत्मिक संतान मन को कांदी कांदी प्रार्थना करबा हम नहीं सिखा रहे। आमे सिखो हम कहते रोना नहीं, आमे कुछ कांदो परमेश्वर देख लेगा, रोना नहीं। परमेश्वर देखि आज तो बहुत सारे इमोशनल सॉन्ग्स हैं। आजिकली इमोशन सॉन्ग जाको माफ कीजिएगा लेकिन मैं उस गीतों के और उन ऐसे म्यूजिक के खिलाफ हूँ। आ मते क्षमा देबे मैं सेमती गीत विरोध रे अछि एक समय गीत ऐसे होते थे कि उसमें पूरे वचन ही होते थे। आ आगे एमती गीत जाको थिला वाक्य अनुसार गीत जाको लिखा आप जाते वचन ही होता था गीत में। आ से जेते बेले गीत गावंती से वाक्य सहित समान अगर आप उन गीतों को गाओगे तो पूरा भजन संगीत आपको याद हो जाएगा। आ जदि गीत गाइबे ताले गीत संगीत पूरा मने नि जीवो लेकिन आज गाना गीतों में वचन नहीं है, आकि तो आजिकली गीत रे वाक्य नाही म्यूजिक है म्यूजिक अछि और दूसरा बात है रोना नहीं, रोना नहीं आ से कांद नहीं है। गीत है हमारे तेलुगु में बहुत है, आ ओडिया में मालूम नहीं हाँ। है। कुछ भी हो रोना नहीं, किछि रोना नहीं नहीं। कांदो नहीं वचन क्या कहते हैं? वाक्य कोन कहछि रोना है, रोना है कांदीबार अछि रोना है। कांदीबार अछि शत्रु ने क्या किया, हमको वचन से अलग कर दिया, शत्रु कोन कर दे हमारे मन को भरमा दिया उसने। आमन कर मन को कोन करछि परमेश्वर यीशु मसीह एक कहता है और प्रभु जी एटा कहंती लेकिन दुनिया की बातें अलग कहती हैं। किंतु जगत रो कथा अलगा कहूची अगर मैं कहूँ आज मेरे अलावा कोई और आया हुआ होता, मोस्टली बच्चे नहीं बोलते रोना मत, परमेश्वर तुम्हारी आंसुओं को देख रहा है, और आप लोग और होते। आ मोर जगह जाऊ कि आस्तांता तो फास्ट होई थांदा कांदो नाही प्रभु तुमर लुह को देखुछंती और आप और होते। आउरी कांदी थांते सही बात है नहीं? किछि नाही लेकिन क्या करूं, मैं परमेश्वर के वचन से बंधी हूँ। क्या कोन करबी मैं प्रभु कर वाक्य द्वारा बंधा जाय छी परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में एक प्रेम लेख
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଲେଖିକା ହିସାବରେ मैं एक लेटर के समान आपके पास आई हूँ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଚିଠି ସଦୃଶ ଆପଣଙ୍କ वो ପାଖରେ जो ଆସିଛି। बातें आपको बताना चाहता है मुझ पे लिखकर भेजा है, जिसके द्वारा मैं आपको ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ दुनिया ଆପଣଙ୍କୁ के କହିବି। बातों से भरमाए मत जाओ। ଜଗତର କଥାରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। अगर कोई कहता है रोना नहीं तो वचन के खिलाफ है। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହେ କି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା ବାକ୍ୟ ବିରୋଧରେ। क्योंकि परमेश्वर जब सूली पर चढ़ रहा था ना, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢୁଥିଲେ जब वो मार्ग की ओर क्रूस को लेकर चल रहा था, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଲଗଥା ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ କ୍ରୁଶକୁ ବହି बहुत सारी स्त्रियां उसे देखकर रो रही थी। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। परमेश्वर ने कहा, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ हे यरूशलेम की ଏ स्त्रियां, ଜିରୁସାଲେମର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ तुम रोना नहीं। ତୁମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। लोग वहीं पे ठहर गए। ଆଉ ସେଠି ହିଁ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି। उसके बाद एक शब्द और, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି उसने कहा मेरे लिए मत से रो, कहले, वो मैं अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए रो। ଆପଣ ମତେ परमेश्वर କାନ୍ଦିବାର के ଅଛି। सामने गिरिए, परमेश्वर मेरा परिवार नाश न होने पाए। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। परमेश्वर मेरे परिवार को बचा ले, आंसू बहाकर प्रार्थना। ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर हमें अपने प्रेमिका के रूप में देखता है, ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି। वैसे ही वो हमारे आंखों का वर्णन करता है। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମଙ୍କର ଆଖିର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା बाइबल में एक କରନ୍ତି। किताब है जिसमें परमेश्वर अपने प्रेम को वर्णन करता है। कौन सा बाइबल किताब है? ତୁମର ଦେଶ ଗିଲିୟଦ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରାମକାରୀ ଛେଳି ପଲ ତୁଲ୍ୟ। ତୁମର ଦନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି तुम्हारी आंखें कैसी? यहाँ पर चार में एक आंखें कैसे है? कबूतर की आंखें कभी देखी आपने? कबूतर की आंखें कभी देखी है? नहीं देखी? क्यों? ऐसा में मैंने भी देखा। सफेद रहता है काला ट्रांसपेरेंट क्यों ट्रांसपेरेंट रहता है? गीला रहता है। उसकी पानी आंखें पानी। हमेशा पानी। गीला रहता अच्छा हमेशा गीला रहता है। है। कबूतर की आंखें हमेशा गीला रहता है। और और एक वचन है जो मुझे सही से मिल नहीं रहा है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है कि तेरे जो आंख है, हाँ मिल गया, 7 का चार। साफ रहता है। ତୁମର ବଡ଼ ଦେଶ हाँ, ଓ କଣ୍ଠଦନ୍ତମୟ ଦୁର୍ଗ ସଦୃଶ हाँ, हाँ, ତୁମ ନତ୍ର ଯୁଗଳ ବେଥ हाँ, ଲମ୍ପିମ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ हाँ। ନିଷ୍ପନ୍ନ ସରୋବର ସଦୃଶ ତୁମ कैसे ନାସ हेशबोन के किसके सदृश? सरोह मतलब पता नहीं चला सांस ତୁମର ବଡ଼ ଦେଶ ଗଜଦନ୍ତମୟ ଦୁର୍ଗ ସଦୃଶ ତୁମ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ବେଥ देखो मतलब आंखें, राइट? ରନ୍ଧିମ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ନିଷ୍ପନ୍ନ ସରୋବର ସଦୃଶ ତୁମ ନାସିକା नहीं, हेशबोन के कुंड हाँ मतलब हेशबोन के कुंड मतलब पॉन्ड्स बोलते हैं ना। हाँ पॉन्ड्स पता है? हाँ। कोरिया में क्या बोलते हैं? वो पोखरी। पोखरीरो वो जो फूल होता पानी है, का हाँ, जो पानी फूल का जैसा फूल रहता है। जी, नदी जो है बहता है। हाँ, कुंड ये है, पानी बहता का। नहीं है, हाँ। कुंड जैसा है। पोखरी सदृश तो हेशबोन ऐसा प्रांत है जहाँ पर ये पानी की जो कुंड है, इनके द्वारा उस तराई में रहने वाले कुछ गांव हरियाली रहते हैं। ଆଉ ଯୋଉଠି ପାଣି ଜମା ହେଇକି ଥିବ ସେ ପାଣି ଜମା ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ କେତେଟା ଗାଁରେ ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳ ଶୁଖିବ ନାହିଁ, ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉ। तो ये कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है और इसके द्वारा आजू बाजू के सारे जगह हरी हरी रहती है। ଆଉ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପାଣିର ଅଭାବ ନଥିବା ହେତୁରୁ ଆଖପାଖ ଜାଗା ସବୁ କଣ ସବୁଜ ସବୁଜ ବା ଗ୍ରୀନ परमेश्वर कहता है मैं तेरे आंखों को हेशबोन के कुंडों के समान देखता ଆଉ हूं। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମୁଁ ତମ ଚକ୍ଷୁକୁ ପାଣିରେ ଜଳ ଜଳ ସଦୃଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ इसका ଚାହୁଁଛି। मतलब वो चाहता है कि आपकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहे ताकि आपकी जिंदगी हरी भरी रहे। ଜୀବନ କଣ ହବ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦମୟ जब आपकी ରହିବ। आंखें गीली हो
होंगी, जेबे आपनकर आखी जदी आउ पानी पानी थिबो आपकी पूरी जिंदगी हरी भरी हो आ जदी भला आपन जदी कांदी कांदी प्रार्थना करछंती ताले आपनकर जीवन कोन आशीर्वाद इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है। आ सेति माय प्रभु आपनको मते डाकु आज ये छी 2 दिन आपको तो सभी को बुलावा आया है। आज जो 2 दिन समस्त को गुटे डाकरा आसी छी बहुत सारे लोग थे अनेक लोक थिले जो राजा के द्वारा निमंत्रित थे, राजा द्वारा निमंत्रित थिले लेकिन भोजन तैयार होने के बाद जब बुलाने गए, जेते बळे भोज प्रस्तुत हैला डाकरा आसीला बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, जी अनेक लोक कोन कहले किसी ने कहा हम खेत खरीदे हैं, हमको खेत देखने जाना। आ केही कहला मु जमी किणी छी मु सेठी जिबी मुझे बताइए कौन सा पागल है जो खरीदने के बाद उसको देखे। बाबा गोंती भाया किल्ला पर आउथर जीव देखबा पई देख के खरीदते हैं ना हम लोग। देखिला परे तो किणु ना हमें कुछ प्लॉट खरीदना है, पहले जाएंगे, छानबान करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर खरीदेंगे। आ जदी गुटे जगह हमें किणबार अछि ताले आबरीसी पीसी सब देखबो काढबो तहसीलदार ऑफिस सब ठीक ठाक कोला पर जाके रजिस्ट्रेशन करताव। ये बोलता है मैंने खरीद लिया है, आ मु किणी सारी छी अभी मुझे जाना है। एबे मते देखबा सफेद झूठ, पूरा पूरा मिछ सफेद झूठ, धोला मिछ अभी दूसरा कहता है, दूसरे ने क्या कहा, आ गुटे लोक कोन कहला शादी किया एक ने कहा मैंने बैल खरीदा है, आ जने कहला मु गुटे बळद किणी छी अभी मुझे उन्हें देखने जाना है। ये दोनों सेम झूठ है। आ एक कहला मते ताको देखबा छी बैल भी खरीदेगा, कभी देख कर ना खरीदेगा। आ किणवा जति देखि करी तो बळद किणीबो ना खरीदने के बाद बैल देखने जा रहे ये हैं। किणला परे बळद देखबा पई जाउछी और कुछ लोग कहते हैं अभी अभी शादी हुई है मेरी। आउ जने कहउछ तोड़ एबे भी विवाह छी खाने के लिए 3-4 घंटे लगेंगे। खाइबा पई पर 3-4 घंटा अरे लागबे तुम्हारा शादी हुआ है, बुलावा है, जाओ खाओ और आ जाओ। तुमरो विवाह है तो तुम जाओ दु जण आराम से रंदा बड़ाई छी खाई करे पार्टी रेडी है, जाओ पार्टी खाओ और आ रेडी जाओ। होती जाई करे खाई करे आसो तुमने कहीं थी मेरी शादी हुई है, मैं कहीं आ मते नुआ नुआ विवाह छी तू जीवा जाता नहीं है कोई, नुआ विवाह छी नहीं की जाता नहीं है। जाते हैं क्या कह रहे हैं लोग, बहाने बना। आउ माने बहाना करछन आज भी बहुत सारे लोगों ने बहाना किया। आज मते अनेक लोक डका जायतिला से माने बहाना करछन किया है नहीं किया? हाँ। बहुत सारे लोग, लेकिन आपको बुलावा है। आमीन परमेश्वर ने आपको बुलाया क्यों? प्रभु आपन को डाकी जदी काहे की विलाप करी प्रार्थना करबा पाई ओके, विलाप एक कथा को भूलिबे कभी नाही भूलना नहीं। केबे भी परमेश्वर को हमारी इसीलिए जरूरत है कि देश को ठीक करना है, और अगर देश को ठीक करना है तो हमको जाकर युद्ध नहीं करना है, और देश को जदी ठीक करबार छी ताले युद्ध करबार आवश्यक नाही हमको जाकर रैली नहीं चलाना है, आमन को जाई रैली करबार आवश्यक हमको नाही जाकर हमको जय जय की नारा नहीं लगाना और है। जे जे का नारा लगाबार वो आवश्यक कहता नाही है आकर विलाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर आपसे कहता है विलाप करो। परमेश्वर आपन को कहउछथि विलाप करो समय ज्यादा हो गया, हां और के समय हो चुका है। समय हे जाय छी तो इसीलिए अभी हम थोड़ा सा ब्रेक इन बातों को जान कर, मैं कह रही हूँ इन बातों को भूलना नहीं, बहुत मूल्यवान बात ये है। बात तो एक ये बातें हर कोई आकर आपको बोलेगा नहीं। एक कथा समस्त आसी कर हर कोई कोन आकर कहेगा खुश रहो, सब कुछ अच्छा है, सब आ समस्त आसी एंती कहबे बोलथो सब ठीक अछि सब ठीक हे जिवो झूठी बातों पर विश्वास करेंगे तो व्यर्थ में नष्ट आ हो जाएगा। खाली कथा को विश्वास करो मिछ कथा को ताले व्यक्त होई जिवे लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार जब हम जिएंगे, आ जेते ईश्वर कर वाक्य अनुसार हमें बंचिबा परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ बात है, हे यरूशलेम की स्त्रियां, परमेश्वर वाक्य और बाहर छी हे जेरूशलेम रो स्त्री माने अगर कोई यहाँ पर होता तो आज कहता है जयपुर की स्त्रियां विलाप करो। विलाप आपके परिवार के लिए, आपन परिवार आपके बच्चों के लिए, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करो। परिवार में प्रार्थना करो। के साथ अपने परिवार को बांधो। प्रार्थना से तो अपन परिवार भी बांधो बाइबल बताती है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री उसे ढा देती है। बाइबल कहे बुद्धिमान स्त्री निजर घर को तैयारी करे मूर्ख स्त्री भांगी दिए यहाँ पर कहते हैं विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलाओ। एठी लेखा जाय छी विलाप करे प्रार्थना करबा स्त्री मन को डाको बुद्धिमान स्त्री मन को डाको इसका मतलब विलाप करने वाली स्त्रियां बुद्धिमान स्त्रियां हैं। यार अर्थ जे माने कांदी कांदी प्रार्थना करंती से माने बुद्धिमान अटंती आपके घर को परमेश्वर में बनाने के लिए आपको ईंट पत्थर सीमेंट की जरूरत नहीं है। आपन को घर को तैयारी करबा पे केवल ईटा पत्थर सीमेंट रो आवश्यकता आपको नहीं प्रार्थना की जरूरत है।
प्रार्थना की जरूरत है। आसु तो कांदी कांदी प्रार्थना करबार आवश्यक तो अछि। इस दोपहर के समय हम प्रार्थना के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। आउ एई समय रे हमें प्रार्थना करू करू बंद करिबा। और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में रखा है, आ अनेक कथा परमेश्वर मोर हृदय रखी छंती। इस दोपहर के समय हम उन वचन पर ध्यान करेंगे। एई बारटा समय रे हमें इसे वाक्य को ध्यान करिबा। जल्दी जल्दी हम लोग खाना वगैरह कर उस वचन को सुनकर, आउ जल्दी जल्दी खाई के आसीबा उसे वाक्य को सुनी। परमेश्वर ने जो इस सुनहरा मौका दिया है अपने परिवार को बनाने के लिए, आ परमेश्वर जो सुझाव दै छंती हमन को परिवार को तैयारी करिबा पाए। हमारे परिवार को परमेश्वर यीशु मसीह में बनने के लिए, आउ प्रभु हमन को परिवार को ख्रीष्ट को ठारे तैयारी इसका करबा। वचन जो पहाड़ है, पत्थर है, उसके ऊपर बांधने के लिए, तांकर वाक्य जो पत्थर उठी अछि आ से पत्थर ऊपर हम निज परिवार को तैयारी करिबा। तब तूफान आए, आंधी आए, आउ ताहेले तूफान आसु बा आंधी वो आसु ढा नहीं जाएगी, आउ से भांगी बनाही। वो खड़ी रहेगी, आउ से सब बड़े वो ठिया मजबूत रहेगी। से सब बड़े मजबूत तो आइए रहबो। प्रार्थना के साथ हम इस सेशन को एंड करें। आसु तो हमें प्रार्थना सहित ए सभा को शेष हे करिबा। हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमन को स्वर्गस्थ पिता, आज के दिन पिता परमेश्वर, आज रो दिन पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आपनकर इच्छा अनुसार आप मुझे यहाँ पर ले आए। मते एठी तुमे आनिलो। हाँ प्रभु, न जाने कितनी रुकावटें थी, अनेक बंधन थिला प्रभु, लेकिन तूने परमेश्वर जय दिलाकर मुझे यहाँ पर तुमे लाया, परमेश्वर विजय दे तुमे एठी आनी छ। क्योंकि मेरे लिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी योजना है। कारण मो जीवन रे तुम जीवन रे गोटे योजना अछि। आपकी योजना परमेश्वर मेरी जिंदगी में पूरा होने के लिए तुमरो संकल्प मो जीवन रे पूरा है बाबा। आपने मुझे यहाँ पर बिठाया है। आपण मते एठी आनी छंती। आपने आज हमसे आमने सामने बात की है। आज आपण मते सामना सामने को थाई पवित्र आत्मा हर एक के दिल की, घर की परिस्थितियों को जानता है। आप पवित्र आत्मा समस्त को परिवार रो परिस्थिति को जानती। इसीलिए वो कहता है अगर आपके परिवार की परिस्थिति बदलना है, आ सेति पाए प्रभु कहउछंती कि आपण को परिवार रो परिस्थिति जो प्रार्थना की जरूरत है। ताले प्रार्थना रो विलाप करने वाली स्त्रियां बनना है हमें। विलाप करी प्रार्थना करबा स्त्री बोले हबार अछि। हे परमेश्वर, हे तेरे परमेश्वर, अनमोल वचन जो आपने सुनाए, ए अनमोल वाक्य जो हमें सुनी ये वचन शैतान छीनने न पाए। ए वाक्य को शैतान हरण न ये वचन हमारे दिल में परमेश्वर बोए जाए। ए परमेश्वर ए वाक्य हमन को हृदय रे संचित हो जाए। परमेश्वर, हम तेरे लिए फलदायक बनकर जीने के लिए कृपा कीजिए। फल देई करी प्रभु हमन को जीवन रे काम और भी पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय ए दुई पहर समय रे और जो अपने चखा है, जो हमने अभी चखा है जो वचन हमें को, भी टेस्ट करो प्रभु, पूरी तरह से उसे खाकर आ समस्त वाक्य को ग्रहण करी तृप्त होकर तृप्त होई हमारे घरों में आशीषित होकर जाने के लिए हम पर कृपा कीजिए। घरे आशीर्वाद प्राप्त होई जीवा पाए हमन को साहाय्य करो। सारे गौरव और महिमा आप ही को देते हैं। समस्त गौरव महिमा आपण को दे। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, छोटो प्रार्थना जिसु को नाम रे मांगी हम समाप्त करू। आमीन। आमीन। जोर से